गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ कॉलेज में। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं, इसलिए हमें पढ़ाई चालू करनी है ऑनलाइन। तो आज हमारा जो पहला वीडियो है इसका है संविधान, भारत का जो संविधान है उसके स्रोत। इससे पहले के वीडियो मैंने आपको सिलेबस का वीडियो डाला था जिसमें सिलेबस बताया था कि हमारे 2 पेपर चलेंगे। दोनों पेपर के अंदर हमें एक में भारत का संविधान पढ़ना, पूरा भारत की राज्य व्यवस्था पढ़नी है, और एक में हमें विश्व के 5 देशों के संविधानों का अध्ययन करना है। तो ये पेपर सेकंड है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के स्रोत का आज हम अध्ययन करेंगे। भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, वो यूट्यूब चैनल में पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज़ वापस उनका वीडियो बना दिया जाएगा। अगर कॉलेज खुल जाती हैं तो वो ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं संविधान, तो हमें इसमें 5 और 6 संविधानों का अध्ययन करना है इस क्लास में। तो पहले ये देखना है कि संविधान होता क्या है। संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून होता है, ठीक है। इतना बड़ा कानून कि उसके ऊपर कोई नहीं होता है, ठीक है। उसके ऊपर और कोई कानून नहीं होता है, और उस कानून के अंतर्गत, उस संविधान के अंतर्गत उस देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, उसके अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, लोग किस तरह से रहेंगे, किस तरह से काम करेंगे, उनका एक पूरी तरह से एक प्रबंधन होता है। उस सारी चीज़ों को, नियमों को एक संहिताबद्ध क्रम से, एक अच्छे से उनको लिखा गया है हमारे संविधान में। तो संविधान क्या होता है? किसी भी देश का मौलिक कानून होता है, ठीक है। ये मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्यों का निर्धारण करना है। सरकार के विभिन्न जो अंग होते हैं वो कैसे काम करेंगे, किस तरह से उनका संगठन होगा, वो क्या क्या उनकी सीमाएं होंगी, वो सारी चीज़ों का उनमें निर्धारण होता है। इसके साथ ही जो देश की सरकार है और देश के नागरिक है, उनके बीच में आपस में कैसा संबंध होगा, जैसे मौलिक अधिकार हैं वो उनके संबंधों को दर्शाते हैं। संबंध कैसा होगा, उस चीज़ की भी जो है व्यवस्था संविधान में की गई है, ठीक है। भारत का संविधान विशेष कानूनी ज्ञान वाले लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का एक दस्तावेज होता है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि संविधान उन्हीं का होता, नहीं। संविधान विशेष कानून के ज्ञान रखने वाले लोगों ने बनाया है, और उन लोगों का इसमें विश्वास और जो उनकी इच्छाएं थी हमारे देश के प्रति, सरकार के प्रति, वो उन्होंने उसमें लिपिबद्ध की हैं। देश के बाकी सभी जो कानून और रीति रिवाज होते हैं वो तभी रिवाजों को वैध होने के लिए, यानी जो भी हमारे रीति रिवाज कानून होंगे वो तभी वैध माने जाएंगे, तभी वो सही माने जाएंगे जब उनका पालन संविधान के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। तो भारत के संविधान में जो मेन बातें तुम लोग जानते हो कि इसको कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग, ठीक है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, वो हम ज़्यादातर याद रखते हैं। और सबसे बड़ी बात की जो हमारा संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है, ठीक है। और हम देख लेते हैं संविधान क्या होता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है, और उसी के माध्यम से उस राष्ट्र की जो विकास है, विकास की दिशा को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब देखो हमारे संविधान की मैंने कुछ चीज़ें इसमें हाईलाइट की हैं कि सबसे पहले स्वराज पार्टी ने इसकी मांग की थी। उसके बाद में 1935 के अधिनियम के बाद में संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई। फिर 1946 में संविधान सभा बनी थी, उसने कार्य किया था, चुनाव ना हुए 47 तक। उसके अंदर जो मेन 2 कमेटियाँ थी, प्रारूप समिति और संचालन समिति। ये प्रारूप समिति जो जिसके भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष, ये दोनों समितियाँ थी। इन दोनों समितियों ने संविधान निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण कार्य किए थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इतने समय बाद में ये हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। अब आते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है कि भारत के संविधान में, कुछ लोग कहते हैं ना हमने उधार का संविधान, इसका मतलब एक तरह से हमने इसमें आजकल जो एक लैंग्वेज चल रही कॉकटेल, मतलब कॉकटेल का मतलब होता है कई सारे तरह के जो पेय पदार्थ होते हैं उनको मिलाकर एक अलग से ड्रिंक बनाना, उसको कॉकटेल कहते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि हमारा देश का संविधान है कॉकटेल संविधान है। इसका मतलब इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से हमने बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं।
जो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल थी, जो यहाँ पे अपनाए जाने योग्य थी, जिनको यहाँ पे संविधान में जोड़ना ज़रूरी था, उनको हमने इसमें अपनाया था। तो वो हमने कौन कौन सी चीज़ कहाँ से ली, वो इसके संविधान के स्रोत माने जाते हैं। संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से, कनाडा से, इन देशों के संविधानों का अध्ययन किया। करने के बाद में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो भी प्रावधान उन्हें उपयुक्त लगे यानी सही लगे, उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे समय की बर्बादी भी कहते हैं, कुछ विद्वान इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं। यानी कि इनका जो किसने क्या कहा ये पूछ रहे थे केवल, या इसका मतलब क्या है उसको हमें संविधान के स्रोतों के द्वारा समझाना पड़ता है। उधार का थैला समझाएंगे, इसका मतलब कौन कौन चीज़ें उधार ली, वो सारी चीज़ें बताएंगे, वही सारी चीज़ स्रोत होती है। समय की बर्बादी होती है, हमने बहुत सारे लोगों देशों में गए, वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया, वहाँ की चीज़ों की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कानूनों का अध्ययन किया, तो उसमें कितना सारा समय बर्बाद हुआ था। इसलिए कुछ लोग कहते हैं समय की बर्बादी थी, कुछ लोग कहते हैं वकीलों का स्वर्ग था, क्योंकि जितने भी इस संविधान निर्माता थे वो ज़्यादातर वकील थे। क्योंकि कानून बना रहे देश का सबसे बड़ा कानून, तो उसको कानून के जानकार लोग बनाएंगे, हम जैसे आप जैसे लोग बनाएंगे नहीं। कोई किसान उसको बनाएगा नहीं, कोई नेता उसको बनाएगा नहीं। तो कानून कौन बनाएगा? जो कानून का जानकार है। तो कुछ लोग कहते हैं कानून के जानकारों ने इसको बनाया है, उसमें पता नहीं क्या क्या कमियां छोड़ी हैं, इसलिए हमेशा उस पर केस चलते रहते हैं। जितने ज़्यादा केस चलेंगे उतने वकीलों की कमाई होगी, इसलिए ये वकीलों का स्वर्ग कहलाता है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का है, क्योंकि इस अधिनियम से भारतीय संविधान के लगभग 200 प्रावधान लिए गए थे। अब देखो 1935 का अधिनियम था, ये ब्रिटिश संसद ने बनाया था, यानी बाहर का ही है, हमारा कुछ नहीं है। इसके बाद जितने देशों के संविधान हमने जो लिया गया वो सब बाहर के ही हैं। इस प्रकार दो प्रकार के स्रोत हो गए इसमें। एक तो आंतरिक स्रोत जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, एक बाह्य स्रोत हैं जो विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से अपनाई गई विशेषताएं हैं। जो 1935 का अधिनियम था वो भारत के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको आंतरिक स्रोत में काउंट किया जाता है। इसका 70% लगभग 2/3 भाग इसके अंदर लगभग 200 या 250 के करीब अनुच्छेद भारतीय संविधान में ऐसे कैसे ही अपना लिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हमने किस किस देश से क्या लिया। तो सबसे पहले तो हम जो ब्रिटेन है उससे ही उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन के जो मतलब अंग्रेज हैं, ब्रिटिश शासन है, जो ब्रिटिश संसद है, उसका शासन यहाँ पर वर्षों तक रहा था। उसके अनुसार यहाँ का कामकाज होता रहा था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती रही थी। उन चीज़ों को हम लोग जानते थे, उनके हम परिचित थे। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने इसी देश के संविधान से अपनाई थी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आएगा कि जो राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर है, जिसको हम नाम मात्र का प्रमुख कहते हैं, वो जो थीम है, वो हमने जो पद है वो ब्रिटेन की महारानी से मिलता जुलता पद है जो हमने यहाँ पर अपनाया है। यानी ब्रिटेन की महारानी भी नाम मात्र का जो प्रमुख है वहाँ का कार्यपालिका का, राष्ट्रपति भी वही है। ठीक है, तो ये जो की कार्यपालिका में 2 प्रकार के प्रधान होंगे, और उसमें एक राष्ट्रपति है, वहाँ पर ब्रिटेन में महाराजा या महारानी, सम्राट है जो भी है। तो ये जो थीम है वो हमने ब्रिटेन से ली है। उसके अलावा मंत्रियों की कैबिनेट जो प्रणाली और प्रधानमंत्री का पद, वो भी हमने वहीं से लिया है कि कार्यपालिका के अंदर एक वास्तविक प्रधान होता है, और वास्तविक प्रधान अपनी कार्य करने के लिए एक उसकी सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल होता है। ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली हैं। सरकार का संसदीय प्रकार है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, हमेशा उदाहरण आएगा संसदात्मक शासन कहाँ से लिया है, तो ये सब हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, और संसद के भी 2 सदन होंगे, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। उसमें से जो निम्न सदन है, जो लोकसभा है, वो अधिक शक्तिशाली होगा, ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण किया है। मंत्रिपरिषद का निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होना, यानी कि जो निम्न सदन है, मंत्रिपरिषद पूरी उसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये वाली प्रावधान भी हमने वहीं से लिया है। लोकसभा में एक अध्यक्ष का पद होगा जिसको बोलते हैं स्पीकर। ये स्पीकर जो हम अभी बोलते हैं, लोकसभा का स्पीकर कौन है? जो बिरला जी हैं। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है स्पीकर की, ये जो अंग्रेज़ों के जो ब्रिटिश संसद है उसके अंदर रहा था, अब भी है वहाँ पर, और हमने इसको वहीं से ही अपनाया है। कानून का शासन होगा, विधि का शासन, देखो केवल शब्दों का फेर है, बाकी वही
वही है एग्जाम में कानून शासन से विधि का शासन पूछते हैं, ठीक है। तो विधि का शासन जो है ये भी हमने वहीं से अपनाया है कि देश के अंदर जो भी काम होंगे विधि के शासन के अनुसार ही होंगे। और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, हमारे यहाँ पर कानून निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है, ठीक है। ब्रिटेन का हो गया काम, क्योंकि ब्रिटेन से हम काफ़ी समय तक जुड़े हुए थे। सबसे पहले ब्रिटेन का हमने अध्ययन कर लिया। अब आते हैं अमेरिका, ठीक है। तो ब्रिटेन और अमेरिका ये दो संविधान और हो गए। ये हम हमारे पहले पेपर में इनको भी अध्ययन करेंगे, इनकी पूरे संविधान का, ठीक है। अब ब्रिटेन का संविधान था वो लिखित संविधान नहीं था, वो परंपराओं पर आधारित अलिखित संविधान था। हमने उसको नहीं अपनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो इंडिया में जब तक कोई चीज़ लिखी हुई नहीं होती तब तक उसको कोई मानता ही नहीं है। तो हमने हमारे संविधान को लिखित रूप में अपनाया, मतलब उसको पूरा लिखा है पन्नों में, ठीक है। तो वो संविधान लिखित होगा, ये प्रावधान हमने कहाँ से अपनाया था? ये हमने अपनाया था अमेरिका से। देश का कार्यकारी प्रमुख, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। हम बोलते हैं हमारी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति हमेशा राष्ट्रपति होता है। तो ये राष्ट्रपति इंडिया में है। हमने ये प्रावधान कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में और यहाँ से उससे पहले भी जितने भी जो विदेशी शासन हमारे यहाँ पर रहे थे उनमें कोई जनता को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। किसी को भी मार देना, कभी भी मार देना, पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, मतलब व्यक्तियों को मानव समझा ही नहीं जाता था इन शासनों का अकॉर्डिंग। उनको भारतीयों को मतलब ऐसे ही मार देते थे। तो वो जो क्यों था? क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं थे, व्यक्तियों को अधिकार नहीं थे कि सरकार के विरुद्ध वो अधिकार प्राप्त कर सके। अगर उनको कोई छीनता है तो उसकी वो सरकार से न्यायालय में जाकर गुहार लगा सके, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो हमने सबसे पहले मौलिक अधिकारों का प्रावधान इसमें संविधान में ऐड किया था, और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया था? अमेरिका से लिया था। प्रस्तावना, हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें प्रस्तावना ही पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनका मतलब क्या है और उन शब्दों से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हम इसके बाद के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना होती है किसी भी देश के संविधान की, यानी संविधान के अंदर क्या है। हम कोई भी निबंध लिखते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं कि हमारे पूरे हम निबंध लिखा है, या कोई हम आर्टिकल लिखते हैं कि उसमें शोध का सार जिसको बोलते हैं कि पूरा शोध हमने जो किया है उसका सार क्या है। उसको पूरे को पढ़ने के बजाय अगर उसको पढ़ लो तो काफ़ी चीज़ समझ में आ जाती है। तो ऐसे हमारे पूरे संविधान का निचोड़ उसकी संविधान की प्रस्तावना में है। तो प्रस्तावना का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित जितने प्रावधान है वो सब हमने अमेरिका से लिए हैं। राज्यों का प्रावधान, जो हमारे यहाँ राज्य हैं अलग अलग, ब्रिटेन के क्या नाम अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं, वहाँ का अलग संविधान है, वहाँ की अलग शासन व्यवस्था है। हमने उसको तो नहीं अपनाया, लेकिन राज्यों का जो प्रावधान है कि राज्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रहेगा और वो सब संघात्मक शासन व्यवस्था में मिक्स भी रहेंगे। तो ये सब राज्यों का प्रावधान हमने वहीं से लिया है। न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो, और न्यायिक समीक्षा यानी न्यायपालिका जो कानून, न्यायपालिका जो न्याय देती है उन कानून की समीक्षा, और न्यायपालिका द्वारा जो है क्या नाम है, अगर कार्यपालिका कोई कानून बनाती है, प्रशासनिक आदेश जारी करती है, या व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है, संसद जो कानून बनाती है, उन सारे कानूनों की समीक्षा करने का काम न्यायपालिका का है। ये हमने प्रावधान अमेरिका के संविधान से ही लिया है। उपराष्ट्रपति होगा वो उच्च सदन का पदेन सभापति होगा, या राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में भी होगा, उसका सभापति बनेगा पदेन सभापति। ये प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय हैं उनके अंदर जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? अमेरिका की। उसमें ज़्यादातर याद करने की चीज़ क्या है? जितने भी न्यायपालिका संबंधित चीज़ें हैं उसी से लिए, ठीक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर है, उसका उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन सभापति है, ये हो गया। उसके साथ प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है। तो ऐसे उनको याद करना है, ठीक है। अब आता है सोवियत संघ। अभी तो इसको हम रूस कहते हैं, वो पहले सोवियत संघ था, USSR था। उससे हमने क्या क्या लिया है? जो हमारे संविधान है, मूल अधिकारों के बाद जो मूल कर्तव्य का प्रावधान है, जो हमने मूल संविधान में नहीं लिखा था, जो बेसिक संविधान लिखा गया था उसमें नहीं था, बाद में जोड़ा था उसको,
42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उस टाइम मूल कर्तव्य जोड़े थे, क्योंकि व्यक्तियों को अधिकार तो दे दिए, सब लोग अधिकारों का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल गए कि हमारे देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति, हमारा संविधान के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। व्यक्ति उन कर्तव्यों को भूलने लगा था, तो फिर मूल कर्तव्यों के जो प्रावधान है वो भी संविधान में जोड़ा गया था। तो ये जो थीम है वो कहाँ से दी थी? सोवियत संघ से। और पंचवर्षीय योजनाएं, हमारे देश में जो विकास की योजना है वो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है। उन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ही हमारे यहाँ पर देश के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। तो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया था? ये भी कहाँ से लिया है? सोवियत संघ से, ठीक है। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कहाँ लिया है? देखो, समवर्ती सूची, हमारे यहाँ पर 3 सूची हैं, 1 2 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कहाँ से ली है और उसकी भाषा कहाँ से ली है, वो 2 अलग चीज़ें। प्रस्तावना हमने पढ़ा था अमेरिका से लिए, एक प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे, वो सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। तो हमारे जीके क्वेश्चन भी तैयार होते हैं, हमारे छोटे क्वेश्चन भी तैयार होते हैं, क्योंकि हमारा संविधान एक ऐसी बेसिक चीज़ें है कि ये हर एग्जाम की जीके में आता है। तो हमें ये पेपर हमें अच्छे से पढ़ना है, छोटे छोटे क्वेश्चन के हिसाब से, कंपटीशन क्वेश्चन के हिसाब से भी इसको क्लियर करते हुए हम पढ़ते जाएंगे। प्रामाणिक कदाचार और अयोग्यता शब्द, ये जो हमारे शब्द हैं, कई बार से राष्ट्रपति को हम महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। उस राष्ट्रपति को, न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने का कारण क्या हो सकता है? वो कारण यही होता है कि प्रमाणित कदाचार। तो ऐसे शब्द हैं, ये शब्द हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए हैं। व्यापार, वाणिज्य और मेल जोल के संदर्भ में प्रावधान, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। आगे जो देश है उसका नाम है जापान। जापान कहाँ गया? जापान से थी, अच्छा, जर्मनी से। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। यानी जब भी देश के अंदर आपातकाल लागू होता है तो जो लोगों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो अधिकार उनके निलंबित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब वो अधिकारों की वो उस टाइम मांग नहीं कर सकते हैं और उनको नहीं मिल रहे हैं तो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान आपातकाल के दौरान होता है और इसको हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, ठीक है। अब आता है कनाडा। संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, जो हमारे संविधान की विशेषता है, इसके अंदर केंद्र शक्तिशाली होगा, ये है व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। केंद्र और राज्यों, केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो सत्ता का वितरण है, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो शासन स्थानों का वितरण, अच्छा, स्थानों का भी जो वितरण है, यानी विषयों का जो वितरण है, ये हमने कनाडा से ही लिया है। बाकी सारे अधिकार केंद्र के पास रहेंगे, यानी दोनों केंद्र और राज्यों को अलग अलग विषय दे दिए, उसके बाद जो बचेंगे वो केंद्र के पास रहेंगे, ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से होगी। यानी राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होता है, वहाँ की कार्यपालिका नाम मात्र का जिसको प्रधान बोलते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन राष्ट्रपति अकेला नहीं करता, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। ये सारे प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं। अब है आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड का संविधान, मिस्टेक होती है वो सही कर लेना। नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए। और आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिए थे? स्पेन से लिए थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति क्या होगी? हमारे यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली वाली वो प्रणाली हमने कहाँ से ली? आयरलैंड से लिए। और राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट करेगा, 12 सदस्यों को जो नामांकित करता है वो सारे प्रावधान भी आयरलैंड से लिए गए हैं। अब आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी हमसे भी हमने कुछ ना कुछ चीज़ें ली हैं। संविधान में संशोधन कैसे हो सकते हैं, उसका जो प्रक्रिया है वो प्रावधान हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कि जब भी कोई चीज़ बन गई, संविधान बन गया, ऐसा नहीं कि वो परमानेंट हो गया, पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, उसमें समय परिस्थितियों के अनुसार नई नई चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। अब देखो, किसको क्या पता था कभी कोरोना आ जाएगा, कभी स्कूल कॉलेजें बंद हो जाएंगी, कभी पूरा लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसा हमने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। लेकिन परिस्थिति आई तो इनके अनुसार कानून बनने लगे।
नियम कानून बनने लग गए तो ऑनलाइन पढ़ाई चालू होने लगी, एग्जाम कैंसिल होकर उनकी जगह प्रमोट कर दिया गया। तो ये सब चीज़ परिस्थितियों के अनुसार होती है। ऐसा नहीं संविधान में लिख दिया गया कोई आदमी बिना पढ़े कभी पास हो ही नहीं सकता, बिना एग्जाम दिए कभी पास हो नहीं सकता। तो वो नियम कानून समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिनमें समय के अनुसार चेंज किए गए, लेकिन चेंज ऐसे ही नहीं कर दिए जब मन का तब कर दिया, नहीं, वो भी उसकी संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी संविधान में लिखी हुई है। उस लिखी हुई प्रक्रिया के अनुसार इसमें संशोधन होते हैं। और इस संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है या जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया हमने, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, राज्यसभा को सदस्यों को तो राष्ट्रपति नामांकित करता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। बाकी सदस्यों का निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन की प्रक्रिया है जो प्रावधान है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। अब आता है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया हमने, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ये जब हम सब शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ विशेषता हमारे वीडियो में देख सकते हो, नहीं तो मैं दोबारा कभी भी इनको बता दूंगी। इसका मतलब है कि देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, वो इस देशों के गणमान्य लोग, मतलब इस देशों की जनता जो निर्वाचक क्या नाम है वो मतदाता है, उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त कर देंगे तो फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अंदर दोनों के बीच में टकराव पैदा हो सकता है। इसलिए जो हमारे कार्यपालिका के अंदर 2 प्रधान हैं, पहले प्रधान की थीम हमने अब ब्रिटेन से लिए। ब्रिटेन के अंदर वो राजा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ राजा नहीं होके वो राष्ट्रपति होता है। वहाँ पे राजा वंशानुगत होता है, लेकिन यहाँ वंशानुगत नहीं होकर उसको निर्वाचित किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो प्रावधान है ये हमने फ्रांस से ही लिए हैं, ठीक है। तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधी जो आदर्श हैं, जो हमने प्रस्तावना में शब्द लिखे गए हैं, ये भी हमने फ्रांस से लिए। देखो अब क्वेश्चन क्या बनता है हमारे कि हमने प्रस्तावना में भी क्वेश्चन बनता है कि हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है। तो ये संविधान के अंदर हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसकी एक एक शब्द से एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है और वो उसका कहीं का कहीं कनेक्शन होता है। हम पढ़ तो रहे हैं अभी का संविधान के स्रोत, लेकिन इस समय ये प्रस्तावना का क्वेश्चन है क्योंकि ये शब्द हमारे संविधान प्रस्तावना में दिए गए हैं, प्रस्तावना में दिए गए और प्रस्तावना में दिए गए प्रस्तावना वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता अधिकारों में भी हैं, उसमें भी दिए गए हैं। बंधुत्व हमारे कर्तव्यों में भी है, वहाँ से ली। तो ये सब चीज़ें हमारे संविधान में वर्णित हैं और ये हमने कहाँ कहाँ से लिए वो हमें सब चीज़ें पहले याद होनी चाहिए। जब भी हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे अब और उसके आगे बाकी जो चैप्टर पढ़ेंगे उससे बार बार से ये क्वेश्चन आएंगे रिपीट होकर, तो हमें पहले से मालूम होना चाहिए हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली। इसलिए पहला जो हमारा वीडियो है इसमें ये हमने इसीलिए ये डाला सबसे पहले कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली गई। इसके बाद हम प्रस्तावना वाला टॉपिक इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि प्रस्तावना क्या है, क्या उसका महत्व है, कौन कौन शब्द हैं, उन शब्दों का मतलब क्या है और उन शब्दों को कहाँ कहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हमें बताती हैं संविधान के बारे में, किसने उसको बनाया था, किसने उसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। और उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।